हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। लर्नर्स, अब तक की वीडियोस में हमने जो बात की है ज़्यादातर पिछले कुछ टाइम से हम कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि एक उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से कीमत से उसका व्यवहार प्रभावित होता है या अन्य तत्वों से प्रभावित होता है। वो कैसे मांग करता है, किस प्रकार से संतुष्टि स्तर होता है, किस प्रकार से संतुलन होता है उपभोक्ता का, और डिमांड थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा है। और आज हम जो करने वाले हैं वो है हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं, यानी कि एक उत्पादक किस प्रकार से निर्णय लेता है उत्पादन का, क्या चीज़ें हैं जो उसके उत्पादन के निर्णय को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यानी कि हम प्रोड्यूसर बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ में बात करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे, उत्पादन फलन की। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है उत्पादन और दूसरा है, एक है प्रोडक्शन और दूसरा है फंक्शन। उत्पादन हम जानते हैं क्या है, ये पहले भी आपको बताया गया है। उत्पादन क्या होता है, किसी भी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना, टू क्रिएट यूटिलिटी। उपयोगिता का सृजन करना या निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, फंक्शन या फलन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तत्व हो जाते हैं। एक तत्व तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन, और दूसरे तत्व क्या है, उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन। यानी एक तत्व तो हमें इसमें पहले से ही पता चल रहा है, वो क्या है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, और बाकी चीज़ें क्या होंगी, उत्पादन को जो प्रभावित करती हैं वो। तो इस प्रकार से हम उत्पादन फलन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का संबंध। और मैंने पहले कई वीडियोस में ये बताया है कि हम किसी भी फलन, कोई भी, जैसे उत्पादन फलन या बचत फलन या निवेश फलन या उपभोग फलन, कोई भी इस तरीके से, या मांग फलन, कोई भी फलन की जब हम बात करते हैं तो हम उसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हम कहें मांग फलन क्या होगा, मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का संबंध। अगर हम उपभोग फलन कहें तो हम कहेंगे कि उपभोग और उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का संबंध। तो हम किसी भी फलन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो खैर बात करते हैं उत्पादन फलन की। तो उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन और उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का संबंध। मान लीजिए हम उत्पादन को शो करते हैं क्यों से, और उत्पादन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं। ठीक है, कि किस तरह की कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशन किस तरह की हैं, साधन कैसे हैं, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, कच्चा माल है या नहीं है, या उत्पादन के साधन, लेबर आसानी से मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उत्पादन को प्रभावित करती है। तो हमने उन सबको कह दिया कि मान लीजिए वो क्या है, ABCD, जैसे बहुत सारी हैं। तो ये जो सभी तत्व हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, आगतें, इनपुट्स। और जो ये Q है इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट यानी निर्गत। इनपुट मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में गया अंदर और ट्रांसफॉर्म होकर के जो बाहर निकला, यानी कि जो मिला, वो क्या होगा, आउटपुट। तो अब ये जो इनपुट्स हैं हमारी, इन इनपुट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो तरह की होती हैं इनपुट्स। एक होती हैं फैक्टर इनपुट्स, जिनको हम कहते हैं साधन आगतें। ठीक है, साधन आगतों को हम उत्पादन के साधन भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, साधन आगतें। और नॉन फैक्टर इनपुट्स यानी गैर साधन आगतों में हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक, इस तरह से और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरह की हैं, वर्किंग कंडीशंस किस तरह की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम पर्टिकुलरली लिखें, यहाँ तो हमने कहा कि उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्व, अब हम पर्टिकुलरली लिखें कि उत्पादन जो है वो फलन है किस चीज़ का, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि उत्पादन के साधनों का। तो यहाँ पर LKN ये क्या है, उत्पादन के साधन। हमने इन सभी को अब एक ही उसके अंदर इनपुट्स कह लीजिए या हम कहें कि उत्पादन के साधन। तो यहाँ L जो है वो लेबर के लिए है, K कैपिटल के लिए है, N नेचुरल रिसोर्सेज के लिए है। नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड के अलावा हमें प्रकृति से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है, जैसे कि माइनिंग अगर है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें ज़मीन से मिल रही है, तो वो सब चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक पर्टिकुलर फॉर्म आ गई किसकी, प्रोडक्शन फंक्शन की। तो अब हम अगर टेक्निकल वर्ड्स में प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करें तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों या आगतों के बीच का तकनीकी संबंध। ठीक है, अब उत्पादन के साधन जो हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरे क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो डिवीजन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, फिक्स यानी कि स्थिर, जो स्थिर रहेंगे, वेरिएबल यानी जिनमें परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है ये बेसिकली किसकी वजह से है, ये है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, समय। ये जो चीज़ें मैं आपको इसके बारे में अभी बता रही हूँ, ये इसमें यूज़ होने वाले सारे कंसेप्ट हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, वो टर्म्स हैं जो इस टॉपिक के अंदर हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर ये टाइम पीरियड के बेस पर डिफाइन किया जाता है। टाइम पीरियड हमारे पास होता है शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड जो है वो इतना कम समय अवधि होती है जिसमें कि हम उत्पादन के केवल कुछ ही साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जिनमें परिवर्तन कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में वो है वेरिएबल, और जिनमें परिवर्तन नहीं कर सकते वो है फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग पीरियड जो है वो इतना लंबा समय होता है जिनमें हम सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये वो कंसेप्ट्स हैं जिनके बिना हम प्रोडक्शन की जो थ्योरी है, यानी कि जो उत्पादन से संबंधित जो सिद्धांत है, जो विश्लेषण है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट पीरियड समय की इतनी कम अवधि होती है जहाँ पर सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, हम केवल कुछ साधनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम सिर्फ लेबर को ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, हम नया प्लांट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर इतना कम समय कि नया प्लांट नहीं लगाया जा सकता, दैट मीन वो शॉर्ट पीरियड है। वहाँ पर फिर जो प्लांट मशीनरी है वो फिक्स फैक्टर्स हो गए, और जो लेबर है वो क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर हो गया। और लॉन्ग पीरियड, अगर हमारे पास उत्पादन करने के लिए इतना पर्याप्त समय है कि हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम नया प्लांट लगा सकते हैं, हम सभी चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं, इसका मतलब वो लॉन्ग पीरियड है। चलिए अब बात करते हैं हम कि लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड के हिसाब से ही हमारे जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। एनीवेज, लॉ ऑफ प्रोडक्शन पर जाने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन है हमारा, उसके कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं या प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी हमारी धारणाएं हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की कौन कौन सी धारणाएं हैं जिनका हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रोडक्शन की धारणाएं कह लीजिए आप उसे, या प्रोडक्ट। सबसे पहले है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, कुल उत्पादन या कुल उत्पाद। ठीक है, कुल उत्पादन या कुल उत्पाद क्या होता है
कि हमने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया है उन सभी का इस्तेमाल करने से, उन सब का प्रयोग करने से हमें जितना उत्पादन मिला है वो क्या कहलाएगा, हमारा टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन को अगर हम टीपी लिखते हैं तो ये सम्मेशन है। किस चीज़ का सम्मेशन है, जोड़ है कि हमें पहली इकाई से कितना उत्पादन मिला। ठीक है, पहली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सम्मेशन है ये, पहली इकाई से कितना उत्पादन मिला, दूसरी से कितना मिला, तीसरी से कितना मिला, इस तरह से जितनी भी इकाइयां हमने लगाई हैं उत्पादन के साधन की, उन सभी से हमें जितना उत्पादन मिला उसको जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पहली इकाई से उत्पादन मिला उसको हम कहते हैं MP1, मार्जिन सीमांत उत्पादन, पहली इकाई। दूसरी इकाई से मिलने वाले उत्पादन को मतलब प्रत्येक इकाई से मिलने वाले उत्पादन को इस तरीके से हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, MP3, इस तरीके से। तो यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट है हमारा वो एक्चुअली क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, MP क्या होता है कि हम जितनी उत्पादन की इकाइयां लगा करके उत्पादन कर रहे हैं, कि मान लीजिए हम 10 इकाइयां लगा करके, मान लीजिए 10 श्रमिकों को लगा करके हम उत्पादन कर रहे थे और हमें 100 के बराबर उत्पादन मिल रहा था, TP। ठीक है, हमने 11 श्रमिक लगा दिए और 11 श्रमिक के लगाने से हमें 115 उत्पादन मिला। ठीक है, तो ये जो 11वां श्रमिक लगा, 11 से मिला तो ये हो गया टोटल। और जब हम कहें कि 11वें से कितना मिला, तो 10 से कितना मिल रहा था, 100, 11वें के आने से कितना इफेक्ट पड़ा, 15 का। ठीक है, तो ये जो 15 है, 15 जो है, ये क्या है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, 15 है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया फिर इस तरीके से, मार्जिनल प्रोडक्ट है TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब कि उत्पादन की एक अतिरिक्त साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन। ठीक है, और एक तीसरा कंसेप्ट आ जाता है, वो है एवरेज प्रोडक्ट का। ठीक है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज मतलब कि औसत, और औसत तो हम जानते ही हैं कैसे निकालते हैं। औसत क्या है, जिसको हम कहेंगे AP, कुल कितना उत्पादन हुआ और हमने कितनी जो इकाइयां हैं वो लगाई थी, मतलब कितने साधनों का हमने प्रयोग किया उससे। मान लीजिए हम कहें कि हम लेबर का ले रहे हैं प्रोडक्शन, तो कुल कितना उत्पादन हुआ उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, जितने लेबर का हमने इस्तेमाल किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर किस प्रकार से उत्पादन की अलग अलग जो हैं हमें प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, यानी कि हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्शन को। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।